नमस्कार। आज हम निकल रहे हैं भारत की सीमाओं को समझने के एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर। पता है, ये सिर्फ नक्शे पर खींची हुई लाइनें नहीं हैं। नहीं, ये तो इतिहास और संस्कृति की जीती जागती कहानियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये दौरा। अच्छा, एक एक करके सारे पड़ोसी देशों को जानने से पहले एक सवाल है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि भारत की जो जमीनी सीमा है वो कुल मिलाकर कितनी लंबी होगी? सोचिए जरा। ये नंबर बहुत बड़ा है और इससे पता चलता है कि ये टॉपिक कितना विशाल है। तो ये आंकड़ा है 15,106.7 किलोमीटर। जी हाँ, 15,106.7 किलोमीटर। ये दूरी वाकई में बहुत बहुत ज्यादा है और इसी से भारत के विशाल आकार का अंदाजा लगता है। तो अब हम इसी विशाल सरहद का एक चक्कर लगाने वाले हैं। ये रहा हमारा गाइड इस सफर के लिए, भारत का नक्शा। हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे पश्चिम से और फिर घड़ी की सुई की तरह यानी क्लॉकवाइज आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। भारत और पाकिस्तान के बीच 3,330 किलोमीटर लंबी सीमा है और जैसा कि हम सब जानते हैं, ये बॉर्डर ऐतिहासिक और राजनीतिक दोनों ही लिहाज से बहुत ज्यादा संवेदनशील है। तो ये सीमा लगती किन किन राज्यों से है? देखिए, ये उत्तर में लद्दाख और जम्मू कश्मीर से शुरू होती है, फिर नीचे पंजाब, राजस्थान और पश्चिम में गुजरात तक चली जाती है। ठीक है, अब थोड़ा और उत्तर की तरफ चले तो आता है अफगानिस्तान। अब देखिए, पाकिस्तान की तुलना में ये बॉर्डर बहुत ही छोटा है, सिर्फ 106 किलोमीटर का। और ये छोटी सी लेकिन रणनीतिक तौर पर बेहद जरूरी सीमा सिर्फ एक ही जगह से लगती है और वो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। अब रुख करते हैं चीन की तरफ, भारत की सबसे लंबी और सबसे मुश्किल पहाड़ी सीमाओं में से एक। इसकी लंबाई है 3,488 किलोमीटर्स और जरा सोचिए, ये दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे और दुर्गम इलाकों से होकर गुजरती है। ये जो विशाल हिमालयी बॉर्डर है, ये देखिए, लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और उस तरफ अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों और यूटीज को छूता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर का इलाका हमने देख लिया। अब हम अपनी यात्रा में पूरब की ओर बढ़ रहे हैं, भारत के पूर्वी पड़ोसियों की तरफ। और यहाँ का भूगोल, यहाँ का कल्चरल लैंडस्केप, सब कुछ बिल्कुल अलग है। तो पूरब में हमारा अगला पड़ाव है नेपाल। भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर की सीमा है और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक ओपन बॉर्डर है, एक खुली सीमा जो दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्तों की गवाही देती है। भारत की तरफ से देखें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये वो राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। चलिए पूरब में और आगे बढ़ते हैं और अब हम पहुंचते हैं भूटान, एक बेहद शांत और खूबसूरत देश। भारत और भूटान के बीच 699 किलोमीटर की एक बहुत ही मैत्रीपूर्ण सीमा है और ये बॉर्डर छूता है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश को। इससे पता चलता है कि ये पूरा इलाका आपस में भौगोलिक रूप से कितना जुड़ा हुआ है। अब हम और पूरब की ओर चलते हैं, बिल्कुल म्यांमार की सीमा तक। ये सीमा 1643 किलोमीटर लंबी है और ये इलाका कैसा है? घने जंगल हैं और बहुत ही मुश्किल पहाड़ी रास्ते हैं। भारत की जो 4 पूर्वी राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाते हैं। और हाँ, ये पूरा क्षेत्र भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि यहीं से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ रिश्ते मजबूत होते हैं। तो हमने अपना पूरा चक्कर लगभग पूरा कर लिया है ना? लेकिन एक देश अभी भी बचा है और यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल आता है। क्या कोई सोच सकता है कि भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा किस देश के साथ है? शायद चीन या पाकिस्तान? इसका जवाब अक्सर लोगों को चौंका देता है। तो सही जवाब है बांग्लादेश। जी हाँ, 4096.7 किलोमीटर्स। ये भारत की सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर है और ये इतना हैरान क्यों करता है? क्योंकि ये बॉर्डर बहुत ही घुमावदार और जटिल है, सीधा साधा नहीं है। तो यहाँ पर अपनी पूरी यात्रा का एक निचोड़ देखते हैं। एक तरफ है बांग्लादेश, जिसके साथ 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा बॉर्डर है, और दूसरी तरफ है अफगानिस्तान, जिसके साथ सिर्फ 106 किलोमीटर का। सोचिए कितना बड़ा फर्क है दोनों में।
कुछ राज्य तो ऐसे भी हैं जिनकी सीमा एक नहीं बल्कि कई देशों से लगती है, और यही चीज उन्हें भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकली बहुत जरूरी बना देती है। जैसे कि लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को देखिए, ये तो 3-3 देशों की सीमाओं पर बसे हैं। और एक और दिलचस्प बात त्रिपुरा की, इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत ही अनोखी है। ये राज्य लगभग पूरी तरह से मतलब 3 तरफ से उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब एक जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अध्यारोपित सीमा, या जिसे अंग्रेजी में सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी सीमा जो किसी बाहरी ताकत ने आकर खींच दी और ये नहीं देखा कि वहां रहने वाले लोगों की संस्कृति या समाज कैसा है। भारत-पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो इसका एक क्लासिक उदाहरण है। इन बॉर्डर्स के अपने ऐतिहासिक नाम भी हैं जिन्हें जानना जरूरी है, जैसे रेड क्लिफ लाइन जो 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई। फिर है मैकमोहन लाइन जो 1914 में भारत और चीन के बीच बनी, और डूरंड लाइन जो 1893 में भारत और अफगानिस्तान की सीमा बनी। ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं, ये इतिहास के वो पन्ने हैं जिनका असर आज भी हमारी जिंदगी पर पड़ता है। तो आज हमने भारत की सीमाओं के भूगोल और उनकी लंबाई को तो समझ लिया, लेकिन ये पूरी जानकारी हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि अगर ये लाइनें देशों को बांटती हैं, तो फिर इन लाइनों के आर पार जो इंसानी रिश्ते हैं, जो सांस्कृतिक जुड़ाव हैं, वो क्या परिभाषित करते हैं? इस पर सोचना तो बनता है।